जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। आइए कंटिन्यू करते हैं सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 49 पे, विच इज सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार किए गए शख्स की तलाशी। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 सेज whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail. Subsection 1 क्लॉज 1 कह रही है, जब कभी भी किसी शख्स को किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा किसी ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया हो जिसमें कि जमानत का प्रावधान ना हो, या किसी ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया हो जिसमें जमानत का प्रावधान तो हो लेकिन गिरफ्तार किया गया शख्स अपनी जमानत देने से कासिर हो, एंड और आगे क्लॉज 2 में बताया गया है, whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, the officer making the arrest, or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him, and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such person. क्लॉज 2 जो है ये बता रही है कि जब भी किसी शख्स को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा या किसी प्राइवेट शख्स या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और कानूनी तौर पे उसे जमानत नहीं मिल सकती या वो अपनी जमानत देने से कासिर है, तो गिरफ्तार कर रहा ऑफिसर या वो पुलिस ऑफिसर जिसको की बाद गिरफ्तारी जो प्राइवेट शख्स ऐसे गिरफ्तार किए गए शख्स को सौंपेगा, वो ऐसे शख्स की तलाशी ले सकते हैं और उसके पास से जो भी चीज उसके शरीर पे हो, मां सिवाय उन जरूरी कपड़ों के जो उसके शरीर को ढके हुए हैं, ऐसा पुलिस ऑफिसर उसको अपने कब्जा में लेगा और हिफाजत से रखेगा, और जो भी शय और आर्टिकल्स जो पुलिस ऑफिसर जब्त करेगा उसकी एक फहरिस्त बनाई जाएगी और उसकी एक रिसीट जो है गिरफ्तार किए गए शख्स को फराहम की जाएगी। सबसेक्शन 2 says whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जब भी किसी औरत की किसी महिला की तलाशी ली जानी मतलूब हो, जरूरी हो, उन हालात में एक महिला की तलाशी दूसरी महिला द्वारा ही उसकी शाइस्तगी का और बड़ी शालीनता से उसकी शाइस्तगी का ध्यान रखते हुए जो है वो तलाशी ली जाएगी। सेक्शन 50 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, घातक हथियारों को जब्त करने के इख्तियारात। सेक्शन 50 says the police officer or other person making any arrest under this संहिता may immediately after the arrest is made take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this संहिता to produce the person arrested. सेक्शन 50 यानी कि धारा 50 बता रही है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या दीगर शख्स जो इस संहिता के तहत गिरफ्तारी बाअमल ला रहा है, वो गिरफ्तारी के फौरन बाद गिरफ्तार किए गए शख्स के पास जो भी घातक हथियार मौजूद हों उनको अपने कब्जा में लेगा, उन्हें सीज करेगा और बाद सीजर ऐसे तमाम हथियारों को ऐसी अदालत या ऐसे अफसर के समक्ष पेश करेगा जिसके रूबरू इस संहिता के तहत गिरफ्तार किए गए शख्स को पेश करना मतलूब हो। सेक्शन 51 एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस, अपराधी की शारीरिक जांच एक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा और पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर।
Section 51 subsection 1 says, when a person is arrested on the charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is necessary for that purpose. Section 51 subsection 1 ये बता रही है कि जब भी किसी शख्स को किसी ऐसे आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा कि उसने कोई ऐसा जुर्म, ऐसी नोयत का और उन हालातों में कोई जुर्म सरजद किया है जिसके लिए कि उचित आधार या विश्वास करने के लिए वजूहात मौजूद हों कि ऐसे गिरफ्तार किए गए शख्स की शारीरिक जांच अगर फौरी तौर पे करवाई जाए तो इस ऑफेंस, इस अपराध के रिलेटेड जो भी सबूत हैं उन्हें हासिल किया जा सकता है। तो ये कानूनी तौर पे वाजिब होगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो कि एक पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर, उसके अनुरोध पर, या ऐसा शख्स जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की दिशा निर्देश के अनुसार उसकी मदद के लिए काम कर रहा हो कि वो ऐसे अपराधी की शारीरिक जांच करें और उसके शरीर पर जो भी सबूत इस अपराध के मुतल्लिक पाए जाएं उनको जो है वो हासिल करें। सेक्शन 52 एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा बलात्कार के अपराधी की शारीरिक जांच। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 says when a person is arrested on a charge of committing an offense of rape or an attempt to commit rape and there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of such offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority and in the absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometers from the place where the offense has been committed by any other registered medical practitioner acting at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. सेक्शन 52 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है अगर किसी शख्स को ऐसे आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि उसने कोई जना बिलजबर, रेप या बलात्कार का अपराध किया है या ऐसा अपराध करने की कोशिश की है और ऐसे उचित आधार या ग्राउंड्स या वजूहात मौजूद हैं ये मानने के लिए कि अगर गिरफ्तार किए गए अपराधी की शारीरिक जांच करवाई जाए तो इस जुर्म या अपराध के मुतल्लिक सबूत जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं, तो उस वक्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि सरकार या लोकल अथॉरिटीज द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियुक्त है या उसकी गैर मौजूदगी में जाए वकू यानी कि वो जगह जहां ऐसा अपराध घटित हुआ है उस क्षेत्र से 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर किसी दूसरे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ये कानूनी तौर पे वाजिब होगा कि वो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट या अनुरोध पर ऐसे अपराधी, ऐसे गिरफ्तार किए गए अपराधी की शारीरिक जांच करे और वो तमाम सबूत हासिल करे जो उसके शरीर से हासिल किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस मकसद के लिए गिरफ्तार किए गए अपराधी पे जरूरत के अनुसार जो है बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। Subsection 2 says the registered medical practitioner conducting such examination shall, without any delay,
Examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely सबसेक्शन सेकंड में बताया गया है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि ऐसी शारीरिक जांच कर रहा है, वो फौरी तौर पे उस एक्यूज्ड की, उस अपराधी की शारीरिक जांच करेगा और इस जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें कि वो नीचे दी गई तफसीलात जो हैं वो बयान करेगा। फर्स्ट इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय whom he was brought। उस अपराधी का नाम व पता और ऐसे शख्स का नाम व पता जिसके द्वारा वो अपराधी जो है लाया गया है। सेकंड, द एज ऑफ द एक्यूज्ड, अपराधी की उम्र। थर्ड इज मार्क ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड, उस अपराधी के शरीर पे कोई भी चोट का निशान अगर हो। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द प्रेजेंस फ्रॉम द पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, वो उस मटेरियल या मवाद की तफसीलात जो कि ऐसे शख्स के शरीर से डीएनए प्रोफाइलिंग के मकसद से लिया गया है। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स, दीगर मवाद जो दीगर मटेरियल है जो उसके शरीर से लिया गया है उसके बारे में जो है उचित तफसील। Subsection 3, the report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at। सबसेक्शन 3 में बताया गया कि इस रिपोर्ट में सटीक तौर पे वो वजूहात या वो कारण बयान किए जाएंगे, बताए जाएंगे जिनकी बिना पर, जिनके आधार पे इन नतीजात पे पहुंचा गया है। Subsection 4 says the exact time of the commencement and the completion of the examination shall also be noted in the report। सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि वो सटीक या वो एग्जैक्टेड समय या वक्त या टाइम जब ये जांच शुरू की गई और वो सटीक समय जब ये जांच जो है खत्म की गई, मुकम्मल की गई, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में बयान किया जाएगा। Subsection 5 says the registered medical practitioner shall without any delay forward the report to the investigating officer who shall forward it to the magistrate referred to in section 193 as part of the documents referred to in clause A of subsection 6 of that section। सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस रिपोर्ट को फौरी तौर पे बिना वक्त ज़ाया किए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजेगा और ऐसा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस रिपोर्ट को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेगा जिसका जिक्र सेक्शन 193 में आया है और ये रिपोर्ट एक ऐसे दस्तावेज के तौर पे भेजी जाएगी जिसका जिक्र सेक्शन 193 की सबसेक्शन 6 की क्लॉज ए में किया गया है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं संपन्न होता है। इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद।